परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, वाहिगुरु कहिए, जीसस क्राइस्ट कहिए, भगवान महावीर कहिए, बुद्ध कहिए, गौतम कहिए, नानक कहिए, सुपर पावर। सुपर पावर को जब भी कोई दिल से पुकारता है, उसको आवाज लगाता है, तो सहायता करने के लिए वो किसी न किसी को माध्यम बनाती है सुपर पावर। कभी आपको माध्यम बनाया है किसी की सहायता करने के लिए, कभी मुझे माध्यम बनाया है। और जब कभी आपने पुकारा, मैंने पुकारा, तो फिर आपकी और मेरी सहायता करने के लिए भी उस सुपर पावर ने किसी न किसी को माध्यम बनाया है। अब सवाल यही है कि जब वो किसी को माध्यम बनाता है, उस क्षण को पकड़ने की दरकार है। जब ऊपर वाले ने आपको किसी की सहायता करने का माध्यम बनाया, तो क्या आप समझ पाए? शायद नहीं, मैं भी नहीं समझ पाया। लेकिन आज के इस मैसेज को सुनने के बाद भविष्य में जब कभी ऊपर वाला आपको किसी की सहायता के लिए माध्यम बनाएगा, आप समझ जाएंगे, और यकीनन अब मैं भी समझ जाऊंगा। सोशल मीडिया से आई पोस्ट हमारे कोलकाता के मित्र विष्णु गुप्ता जी का हृदय से आभार ज्ञापित करते हुए इस पोस्ट को बड़ा प्रेरक मैसेज है। एक घटना है जीवन की, और जिस व्यक्ति के साथ घटी है वो व्यक्ति बहुत बड़ा नाम है। तो चलिए उस संदेश की तरफ चलते हैं। यह संदेश ये कहता है कि प्रार्थना में बहुत असीम शक्ति होती है साहब। इसके लिए न किसी विशेष भाषा की जरूरत होती है, न ही किसी विशेष शब्दों की। मिनट, 2 मिनट, घंटा, आधा घंटा, यथासंभव अपने आराध्य देव के पास बैठ करके निसंकोच अगर अपने दिल की बात को कहते हैं, कभी दर्द बयां करते करते अगर ऊपर वाले को याद करते हुए आंखों से आंसू गिर जाते हैं, गला रूठ जाता है, और कभी उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भी आंखें नम हो जाती हैं, दोनों ही स्थितियों को वो ऊपर वाला सुपर पावर, आप जिसे कोई भी नाम क्यों न देते, आपके मन की बात को वो समझ जाता है। जब दर्द में पुकारा जाता है, तब कृपा की बरसात करता है कोई ना कोई माध्यम आपके सामने खड़ा कर देता है, जो आपकी सहायता के लिए होता है। और कभी कोई और पुकारता है और ऊपर वाले को लगता है कि आपके माध्यम से उसकी विपत्ति का समाधान कराना है। वो आपके जीवन में कभी कोई ऐसी घटना घटित कर देता है कि आप उस व्यक्ति के पास अचानक पहुंच जाते हैं, और आपके मन में अचानक ऐसे भाव आते हैं कि इस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। आप करके आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त आप ये नहीं समझते कि ये घटना मेरे साथ अचानक क्यों हुई, मैं इस व्यक्ति से कैसे मिला, इस व्यक्ति का दुख दर्द दूर करने का मेरे मन में ये सहसा भाव क्यों आया, और मैंने इसकी सहायता कैसे कर दी, नहीं समझ पाते। लेकिन जब कोई इन घटनाओं को तार जोड़ते हुए पकड़ता है, तो उसे गर्व होता है कि ऊपर वाले ने आज किसी की विपत्ति को हरने के लिए उसे माध्यम बनाया है। जी हाँ,
नमस्कार, मैं संजय सलम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आज की ये घटना युग निर्माण योजना के संस्थापक श्री श्री राम जी शर्मा आचार्य जी का एक अनुभव है जो सोशल मीडिया में आया है, वो आप तक मैं पहुंचाने की जरूरत कर रहा हूं। रात 9 बजे लगभग अचानक मुझे एलर्जी हो गई। अचानक शब्दों को गौर कीजिएगा। घर पर दवाई नहीं इस समय मेरे अलावा घर में कोई और था। श्रीमती जी बच्चों के पास दिल्ली, हम रह गए अकेले। ड्राइवर मित्र भी अपने घर जा चुका था। बाहर हल्की बारिश की बूंदें सावन महीने में बरस रही थी। दवा की दुकान ज्यादा दूर नहीं थी, जाने को पैदल भी जा सकता था, लेकिन बारिश की वजह से मैंने रिक्शा लेना उचित समझा। पूरे घटनाक्रम को ध्यान से सुनिएगा, एक एक तार जुड़ेगा और आप समझ जाएंगे कि ऊपर वाला जब किसी को माध्यम बनाता है तो घटना किस तरह से घटती है। बगल में राम मंदिर बन रहा था। एक रिक्शा वाला भगवान की प्रार्थना कर रहा था। मैंने उससे पूछा चलोगे, तो उसने सहमति में सर हिलाया और बैठ गए हम उसके रिक्शे में। रिक्शा वाला देखने में काफी बीमार लग रहा था, थका हुआ था और उसकी आंखों में मुझे आंसू दिख गए। मैंने पूछा क्या हुआ भैया, रो क्यों रहे हो? तुम्हारी तबीयत भी हमें ठीक नहीं लग रही। उसने बताया बारिश की वजह से 3 दिन से सवारी नहीं मिली और सवारी नहीं मिलने की वजह से उसे पेट में देने के लिए रोटी भी नहीं मिली। वह भूखा है, बदन भी दर्द कर रहा है। अभी भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, आज तो मुझे भोजन दे दे, मेरे रिक्शे के लिए कोई सवारी भेज दे। मैं बिना कुछ बोले रिक्शे वाला की हर एक बात को गौर से सुन रहा था। अचानक मैंने रिक्शा रुकवाया। थोड़ी ही दूर पे दुकान थी। मैंने रिक्शे वाले को रुकने के लिए कहा और मैं कुछ कदम पैदल चलकर दवा की दुकान तक चला गया। वहां खड़े खड़े सोच रहा था कि भगवान ने कहीं मुझे इसकी मदद के लिए तो नहीं भेजा, क्योंकि यदि यही एलर्जी आधा घंटे पहले हुई होती तो मैं नहीं आता। मैं तो ड्राइवर से दवा मंगवा लेता। रात को बाहर निकलने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं थी और पानी ले बरसता तो भी रिक्शे में नहीं बैठता। बली बल भगवान को याद किया, बली बल सवाल किया, हे भगवान, क्या आपने रिक्शे वाले की मदद के लिए मुझे भेजा है? मेरे मन में जवाब मिला हाँ। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। अपनी दवाई के साथ रिक्शे वाले के लिए भी दवा ले ली, पेन किलर ले लिए, कुछ ताकत की दवा ले ली। बगल के रेस्तरां से छोले भटूरे पैक करवाए। रिक्शे पर आकर के बैठ गया। जिस मंदिर के पास से रिक्शा लिया था वहीं पहुंचने पर मैंने रिक्शा रोकने को कहा। उसके हाथ में कुछ रुपए दिए और गरम छोले भटूरे का पैकेट दिया और दवा देकर के बोला खाना खाकर ये दवा खा लेना, एक एक गोली ये अभी ले लेना, एक एक गोली कल सुबह नाश्ते के बाद ले लेना। उसके बाद मुझे आकर फिर बता जाना, मैं इसी बिल्डिंग में इतने नंबर फ्लैट में रहता हूँ। रिक्शे वाले की आंखों में फिर आंसू थे। इस बार आंसू खुशी के थे।
सुबकते हुए बोला, बाबूजी मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी, मगर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से इसे खाने की इच्छा थी। आज भगवान ने मेरी वो प्रार्थना भी सुन ली और जो मंदिर के पास उसका बल्दा रहता था उसको मेरी मदद के लिए भेज दिया। कई बातें मैं बोलता रहा, मैं स्तब्ध होकर के सुनता रहा। घर आकर के सोचा, उस रेस्तरां में बहुत सारी चीजें थी, मैं कुछ और भी ले सकता था, समोसा ले सकता था, खाने की थाली ले सकता था, पर मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए? क्या सच में भगवान ने मुझे रात को अपने भक्त की मदद के लिए भेजा था? इस घटना का सारांश है दोस्तों, हम जब किसी की मदद कर लें, सही वक्त पर पहुंचते हैं, तो इसका मतलब उस व्यक्ति की प्रार्थना भगवान ने कबूल कर ली और हमें अपना प्रतिनिधि बनाकर उसकी मदद के लिए भेज दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर प्रेरक लगा, रोचक लगा और सुपर पावर की उस शक्ति पर आपका विश्वास और मजबूत हुआ और आपको ऐसा भी लगा कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, लेकिन आपने अब तक उसके तार नहीं पकड़े, और अब इस घटना को सुनने के बाद जब आप अपने जीवन में घटित घटनाओं के तार पकड़ रहे हैं, तो आपको भी लग रहा है सचमुच जीवन में कई बार भगवान ने सुपर पावर ले आपको भी अपना प्रतिनिधि बनाकर किसी की सहायता के लिए भेजा था। अगर हाँ, तो गर्व कीजिए कि आप उस सुपर पावर के प्रतिनिधि बनने के काबिल हैं। तभी तो ईश्वर ने आपको कभी उसका प्रतिनिधि बना करके भेजा। और अब फिर अरदास कीजिए, हे ईश्वर, जिस किसी की भी विपत्ति को दूर करने में मुझे प्रतिनिधि बनाना तुम्हें उचित लगे, मुझे इस सेवा का अवसर देना। तेरे भक्त की काबिलियत को इतना मजबूत करना कि मैं बार बार तेरा प्रतिनिधि बनकर लोगों के दुख दर्द दूर कर सकूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर इंतजार किस बात का? तब तो लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल बटन की घंटी को दबाना भी बनता है, ताकि नोटिफिकेशन आपके दिल के दरवाजे पर खुद ब खुद आ सके। आपका आभार।